उत्तर कोरिया के संगी तानाशाह के बारे में हर कोई जानता है कि वो किस तरह के फैसले लेता है और अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाता रहा है। दुनिया भर के देशों की तरफ से जारी किए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बनाया और वहां का तानाशाह किम जोंग उन उसी परमाणु बम की धमकी लगातार देता रहा है। तो वहीं हाल ही में लगने लगा था कि शायद उत्तर कोरिया सुधर गया है, जब उत्तर कोरिया के संगी तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। लेकिन एक बार फिर से उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार उत्तर कोरिया के संगी तानाशाह किम जोंग उन ने कमान नहीं संभाली है, बल्कि किम जोंग उन की बहन सामने आई है। अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आखिर ऐसा क्या किया है किम जोंग उन की बहन ने, जिसने अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव पैदा कर दिया है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। संगी तानाशाह की बहन ने अमेरिका को दे दी धमकी। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन की तूती बोलती है और सनक भरे फैसले लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अकेला किम जोंग उन नहीं है जो तनाव बढ़ाने वाले सनकी फैसले लेता है, बल्कि इस फहरिस्त में उसकी बहन भी शामिल है। और इस बार किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को धमकी दी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने पहली बार अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए धमकी दी है। साथ ही उन्होंने अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास की निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि अगर 4 साल तक आराम से सोना है तो अमेरिका को उकसावे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजरें आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिश्तों पर लग गई हैं। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को गंदगी पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी। नॉर्थ कोरिया की ये धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नॉर्थ कोरिया और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर जापान और साउथ कोरिया से बात करने के लिए एशिया आए हैं। इसके बाद ही नॉर्थ कोरिया ने ये बयान जारी किया है। अमेरिका के साथ साथ साउथ कोरिया को भी दी धमकी। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अगले 4 साल तक रात में आराम से सोना है तो वे उकसावे की कोई कार्रवाई न करें। दोनों मंत्री टोक्यो में बातचीत करेंगे और अगले दिन सियोल में अधिकारियों से मिलेंगे। नॉर्थ कोरिया के अंतर कोरियाई मामले संभालने वाली किम यो जोंग ने कहा कि नॉर्थ कोरिया को अगर साउथ कोरिया के साथ सहयोग नहीं करना हुआ तो वो सैन्य तनाव को कम करने के लिए हुए 2018 के द्विपक्षीय समझौते से बाहर आने पर विचार करेगा और अंतर कोरियाई संबंधों को संभालने के लिए गठित एक दशक पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी इकाई को भी भंग कर देगा। प्योंगयांग के ऑफिशियल न्यूज़पेपर रोदोंग सिन्मन में प्रकाशित बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि हम साउथ कोरिया के व्यवहार और उसके रुख पर नजर रखेंगे। अगर उसका व्यवहार और उकसाने वाला हुआ तो हम असाधारण कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वो इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका के नए प्रशासन को सलाह देने के लिए भी करना चाहेंगी, जो उन्हें उकसावे के लिए काफी उतारू है। किम यो जोंग ने कहा कि वे ऐसी चीजें न करें जिनसे शुरुआत से ही उनकी नींद खराब हो जाए। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास पिछले सप्ताह शुरू हुआ था, जो गुरुवार तक चलेगा। इससे पहले भी कई बार उत्तर कोरिया इस सैन्य अभ्यास को आक्रमण की तैयारी बता चुका है। इसका जवाब मिसाइल परीक्षण करके दे चुका है। वहीं जनवरी महीने में जो बाइडेन की शपथ लेने के कुछ समय पहले किम ने अमेरिका को अपने देश का प्रमुख दुश्मन बताया था और प्योंगयांग ने एक सैन्य परेड में एक पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया था। किम जोंग उन की खास है तानाशाह की बहन किम यो जोंग। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका के नए प्रशासन को हमारी ओर से एक सलाह है कि हमारी जमीन पर बारूद की दुर्गंध न फैलाए। किम की बहन ने आगे कहा, अगर वो 4 साल तक चैन की नींद सोना चाहते हैं तो ये बेहतर होगा कि वो इस बारूद की दुर्गंध से दूर रहें। दरअसल किम यो जोंग उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन की छोटी बहन है। उन्हें नॉर्थ कोरिया की तानाशाह का सबसे भरोसेमंद और मुख्य सलाहकार माना जाता है। किम यो जोंग पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में उस वक्त सामने आई थी जब साल 2018 में वो दक्षिण कोरिया जाने वाली किम वंश की मेंबर बनी थी। उसी साल किम यो जोंग के अपने भाई और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ कूटनीतिक रणनीतियां बनाते हुए भी देखा गया था। किम यो जोंग का पॉलिटिकल कद उस वक्त साल 2017 के अक्टूबर में बढ़ा जब वे पोलित ब्यूरो की सदस्य बनी। उससे पहले किम जो योंग उस महकमे की उप निदेशक थी जो किम जोंग उन की पब्लिक इमेज और पॉलिसी के प्रचार की जिम्मेदारी संभालता था। अमेरिका ने इससे पहले कहा था कि वे कुछ ही हफ्तों में उत्तर कोरिया से संपर्क स्थापित करेगा। अमेरिका ने कहा कि आने वाले समय में वो उत्तर कोरिया से बातचीत कर परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश करेगा। साथ ही कहा कि यदि कोई मसला है तो इसे एक दूसरे से बातचीत कर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इधर उत्तर कोरिया ने कहा
कि वे जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं मानते। साथ ही कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर वो हम पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। किम यो जोंग ने ऐसे समय में बयान दिया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री पहली बार जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं।